बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2024 में सत्ता में आई, लेकिन अब नया साल 2025 उसके लिए बहुत कुछ तय करेगा। बीजेपी को लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता जरूर मिली है, लेकिन वो अपने दम पर महज 240 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में उनके लिए जदयू की 12 और एलजेपी की 5 सीटें अहम हैं। वहीं 272 का आंकड़ा बरकरार रखने के लिए आंध्र की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी की 14 और एकनाथ शिंदे ग्रुप की 9 सीटें भी काफ़ी अहम हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी की अपेक्षाकृत निराशा को दूर कर लिया है, लेकिन अब बिहार चुनाव में उसकी परीक्षा होगी। खासकर बिहार की राजनीति के लगातार बदलते मिजाज को देखते हुए अंत तक कोई उलटफेर हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बिहार में करीब 2 दशक से नीतीश सरकार बताए ऐसी ताकत है जिनके इर्द गिर्द सत्ता घूमती है, चाहे राजद के समर्थन से हो या बीजेपी के। सीएम नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अटल जी की जयंती पर कहा कि बिहार में बीजेपी सरकार के ही अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देगी, तो इससे जदयू को ठेस पहुंची। फिर जदयू की ओर से लगाए गए पोस्टरों ने साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। जदयू ने साफ लिखा, अब बिहार की बात हो तो चेहरा नीतीश कुमार का ही होना चाहिए। ऐसे में बिहार चुनाव में महीनों पहले ही रस्साकशी शुरू हो गई है। इस खींचतान के बीच बीजेपी पर बिहार इकाई के नेताओं को खुश रखने और नीतीश कुमार से जमकर मोल भाव करने का दबाव होगा। दोनों पार्टियों के लिए सीट बंटवारा भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा बीजेपी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को भी खुश रखना चाहेगी। दरअसल बिहार में चुनाव नतीजों का असर दिल्ली पर पड़ सकता है। वहीं अगर यहाँ चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा तो बीजेपी और जदयू के बीच खींचतान हो सकती है और इसका सीधा असर दिल्ली तक रहेगा। इसीलिए बिहार चुनाव बीजेपी के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अगले महीने दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यहाँ के नतीजे बीजेपी के लिए अहम जरूर हैं, लेकिन इसका असर केंद्र सरकार पर नहीं दिखेगा।